Gametophyte will form gamete but formed by spore. Sporophyte will form spore but formed by gametes. अरे जाइगोट गैमीट बोल सकते हो ना, इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई हैं, खत्म हो गया भैया प्लांट किंगडम, बधाई हो। हाँ लिटरली अब कुछ भी नहीं पढ़ाना, यकीन मानो ब्रायो पढ़ाएंगे, टेरिडो पढ़ाएंगे, रिपीट यही करते रहेंगे बार बार, कुछ भी नया नहीं बताने वाले, कुछ भी नया नहीं बताएंगे। बस एक बात हमारी समझ लो, बताओ सबसे झंड लाइफ साइकिल सुनने में कौन सी लग रही है? हैप्लॉन्टिक, थोड़ी ठीक ठाक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उससे जबरदस्त डिप्लॉन्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डिग्रीज की बातें अलग थी, डिग्रीज कह देता, डिग्रीज कह देता था कि सॉल्टेशन है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है ना। यहां भी मुझे दिख रहा है, याद करो मैंने एक दिन बोला था अगर मुझे लड़की बनना हो तो पहले मुझे छक्का बनना पड़ेगा, है ना। ये लोग बहुत खुश हो गए, यस सर आप हमारी सीट पे आओगे, इधर इधर देखो। और छक्के के बाद क्या बनूंगा? लड़की। फिर लड़की से वापस लड़का बनने का मूड हो गया तो फिर पहले छक्का देन लड़का, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली होगा। नहीं तुम्हें लड़का बनना है? इधर आओ बेटा। ब्रायोफाइट अच्छे से समझना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, प्लांट किंगडम इन्हीं 5 भागों में बांटा गया। सबसे झंड कौन? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी बेटा? ब्रायो बहुत डेवलप्ड। पहले बताओ ब्रायो में हैप्लॉन्टिक होगी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हाँ ओए हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एल्गी में होती है हैप्लॉन्टिक। ब्रायो टेरिडो बहुत डेवलप नहीं है लेकिन हाँ एल्गी से ज्यादा है। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एकदम क्लियर है? बोलो। और बचे हुए जिम्नो, एंजियो, डिप्लॉन्टिक है। सर एक आध एक्सेप्शन, अरे उतना चलता है। मुद्दे वाली बात देखो, मोस्ट एल्गी आर हैप्लॉन्टिक, ब्रायो टेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और जिम्नो, एंजियो डिप्लॉन्टिक। कितने लोग सीख गए यहाँ तक? हाथ ऊपर, हाथ नीचे। इसका मतलब आपको अगर ब्रायो टेरिडो पढ़नी है तो वही वाली साइकिल रिपीट करनी है। समझ में आ गई बात? जिम्नो, एंजियो आपके यहाँ डिटेल में है नहीं। आइए अब शुरू करते हैं। हाँ नहीं, उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, ब्रायो में स्ट्रक्चर जो आप कह रहे हो ना कि उसमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थोड़ी सी बन जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती, बहुत बड़ी, ठीक है, इस वजह से। लेकिन थोड़ी बनने की वजह से हम उसे क्या बोल देते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन मैक्सिमम सेल उसकी क्या होती है? गैमेटोफिटिक। क्लियर है? चलो अब मैं आगे बातें करना शुरू करूं। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। ब्रायोफाइटा, मैंने एल्गी की तुलना करी थी मछली से, ब्रायो की तुलना करी थी एम्फीबिया से, याद आया? अब देखो बेटा, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छे से समझो। क्योंकि ब्रायोफाइट रहता तो जमीन पे है, पर अगर इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल गैमेट को ट्रैवल करके किसके पास जाना पड़ेगा? फीमेल गैमेट। तो ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता है, मतलब मीडियम समझते हो ना, जिसमें वो तैर के जाएगा, वो होता है वाटर। बगैर पानी के मेल गैमेट ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ब्रायोफाइट आ तो जमीन पे गए, एल्गी तो मैक्सिमम पानी वाले हैं, ब्रायो आ तो जमीन पे गए, लेकिन जमीन में आने के बावजूद उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ी? पानी की। तो अब बताओ बेटा, क्या ब्रायोफाइट रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं? हाँ नहीं। अगर ले जाके लगा देंगे तो सर नुकसान ये होगा कि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बस वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। बोलो, वहीं पर वो जी लेगा, उसके आगे लाइफ साइकिल नहीं जाएगी। इज दिस क्लियर? अब बेटा सुनो, ये बताओ, अगर मान लो एक पहाड़ है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक, इधर देखना, इधर, ये क्या बेटा? पहाड़। अब एक चीज बताओ, पहाड़ इतना, ये सब तो किताबों वाला पहाड़ है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। मेरा मानना है ये वाला रीजन थोड़ा शेडी होगा, अर्थात ये रीजन कैसा होगा? शेडी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे ऊपर छाया रहेगी, समझ गया मेरी बात को? तो ब्रायोफाइट पहाड़ों पर बहुत पाए जाते हैं, समझना मेरी बात। और पहाड़ों पर पाए जाते हैं, उसके साथ साथ पहाड़ों में भी वो शेडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर शेड नहीं होगा, डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगी, लॉजिकली सोचेंगे हम लोग, रटेंगे नहीं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो पानी वेपराइज हो जाएगा, पानी वेपराइज हो जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ब्रायोफाइट शेडी जगहों पर रहना पसंद करेंगे कि शेडी?
ऐसे प्लांट जो शेडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, शेडेड एरिया में रहना पसंद करते हैं, उनको हम बोलते हैं छायोफाइट। क्या? स्कायोफाइट्स होता है, पर आप छायो पढ़ो। क्या? छायो। तो क्या मैं कह सकता हूं ब्रायोफाइट्स आर स्कायोफाइट्स? इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई है भैया। चलो अब आगे बातें बढ़ाते हैं एक एक करके। Bryophytes are known as amphibian of the plant kingdom because they need water for sexual reproduction. सही है या गलत है? और एक्यूरेट बोले, they need water for traveling of female gamete. हाँ, मेल गैमेट। अलर्ट रहना बेटा, अलर्ट रहना। यहां तक बातें क्लियर? अच्छा बेटा सुनो, जैसे मान लो ये एक चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान पर आपका अभी तक जीवन नहीं आया। मतलब जीवन नहीं आया कहने का मतलब कि बेटा अभी, अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसी, ऐसे ऐसे कौन सी चट्टान है बताओ जिस पर जीवन नहीं आया? बेटा अगर चट्टान है तो घंटा जीवन आया है। पूछो क्यों? चट्टान है मतलब मिनरल सिस्टम है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। क्या जड़ें उसमें घुस पाएंगी? प्लांट उस पर लग पाएगा? जब नहीं है प्लांट तो होगा एनिमल। हाँ सर, मान लीजिए चिड़िया उड़ते हुए आग बैठ गई, अब ये तो बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो तुम हमसे। अब ठीक है, रह नहीं पाएगी लेकिन वहां पर, क्योंकि एक चट्टान पे रहे। क्योंकि देखो अब तुम मेरी बात समझो, तुम कहोगे सर हमने बहुत सारे पहाड़ देखे उसके ऊपर प्लांट लगे होते हैं, लेकिन पहाड़ का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा वो मिट्टी होगा। अगर मिट्टी नहीं तो प्लांट नहीं, क्योंकि मिनरल घसीट ही नहीं पाओगे ना चट्टान से। अरे यार, मिनरल कॉम्पैक्ट फॉर्म में है उसमें, है ना बेटा? अब मेरी बात समझना, मान लो ये चट्टान है, ठीक। अब यही चट्टान अगर आप तोड़ दो तो बन जाती है मिट्टी। समझना, भुरभुरा फॉर्म ऑफ चट्टान इज नोन एज मिट्टी। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है दुनिया में सब, कभी कभी आप ऐसे करते हो ना, जैसे मान लो कहीं बैठे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है, दीवार में हल्का सा छेद दिख गया तो उसी घिसे जा रहे हैं, पता नहीं सीमेंट गिराने में बड़ा मजा आता है। कभी हुआ ऐसा? कहाँ? बाथरूम। गुड। इधर देख रहे हो, खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर वॉशरूम, कोई काम ही नहीं ना वहाँ पर, चट्टान वट्टान। तो बेटा वही है, तो उस चट्टान को आप घिस घिस के क्या कर देते हो बेटा? मिट्टी में बदल देते हो। बोलो भैया। लेकिन आपको क्या लगता है एक भाई कल तक यहाँ पर चट्टान थी और आज मिट्टी बन गई? हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में। पूछो कैसे? ये स्टेज नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेज, दिस इज चट्टान, बिल्कुल हार्ड एंड सॉलिड। पक्का? ऑनलाइन वालों फील करो मैं स्टेज पर खड़ा हूं, ठीक है? इतनी मेरी हाइट नहीं जितनी मैं दिख रहा हूं। इधर सुनो, अब इस चट्टान पर मान लो 365 दिन होते हैं, मानना क्या होते हैं एक साल में? 365 दिन में 365 बार दोपहर होगी और 365 बार रात होगी। 365 बार ये गर्मी झेलेगा, 365 बार ये ठंडी झेलेगा, मात्र एक साल में। जब गर्मी आएगी, गर्मी आएगी बोलना है, जब धूप आएगी चट्टान फैलेगी, जब गर्मी आएगी चट्टान जब धूप आएगी या मतलब गर्मी आएगी तो चट्टान फैलेगी, जब आपकी ठंड आएगी तो चक्का सिकुड़ेगी। एंड दिस फैलिंग सिकुड़िंग अल्टीमेटली लीड्स टू क्रैक। देखो क्रैक आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अबे क्रैक आ गया चट्टान में, देख रहे हो? समझ में आ गया? अब बेटा बीच में बरसात भी तो होगी बे, ठीक है? तो बरसात के पानी में क्या होगा बेटा? इन्हीं क्रैक्स में पानी अंदर जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर कभी कुछ एक्सपेरिमेंट उसमें भी करो सर। इधर अब बेटा सुनो, अब इन क्रैक्स में पानी जब अंदर जाएगा तो मेरा मानना है चट्टान थोड़ी सी भसभसी होगी। भसभसी, ये सब बड़े क्रिएटेड वर्ड है मेरे द्वारा। भसभसी समझ रहे हो ना? थोड़ी सी नमी आएगी, हाँ थोड़ा सा हाँ वाह नरमाहट। इधर सही है सही है सही है, समझ में आना चाहिए। नरमाहट आएगी, हाँ बहुत अच्छे। फिर बताना, दिन हुई कि रात? एक और क्रैक पड़ा। पक्का? सोचिए आप, मेरे हाथों की ताकत है, ऐसे करता हूं दिन बोल देते हैं लोग। इधर देखो, अब बेटा तेज हवाओं का झोंका भी इससे टकरा रहा होगा, वो भी झप झप प्रेशर मार रहा होगा। सर हवा में इतनी दम की चट्टान हिला दी, हाय 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 हाय। ए भाई, हवा में इतनी दम ना कि सही से चल जाए ना तो आपको उड़ा दे। ठीक है, चले जाओ कभी अंटार्कटिका ठंड के मौसम में, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है वहां पर हवा की। बस बेटा कभी 200 वाली बेटा कभी जो कुछ लोग होते हैं ना बाइक छोड़ के चलाते हैं, नौटंकी देखा है वाली कि नहीं, है ना? बाइक छोड़ के चलाते हैं। तो अब एक डीएम था, उसने क्या किया था मालूम है? एक लोग बाइक छोड़ चला रहे थे, इसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। डीएम साहब कह रुको जरा, उसका हैंडल पे खुलवा दिए। कह रहे हैं यार तुम्हें जरूरत ही नहीं है हैंडल की। यार एक्सीलेटर भी चला गया। तो अब सुनो, अब तुमसे दिया नहीं यार, दिया नहीं तो सर हम लोग कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे।
पीछे परिवार है, उसका ध्यान रखो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, सुनो। अब बेटा यहाँ पर क्या सीन था कि अब बेटा क्या हुआ कि बेटा अगर आप 200-250 की बाइक पर 200 बहुत होता है, 200 में सूसू हो जाएगी, ठीक है, आप हैंडल छोड़ दो बस मज़ा आ जाएगी। बिल्कुल हैंडल बस ऐसे छोड़ के खड़े हो जाओ, भानने से पीछे फेंका जाओगे, भानने से पीछे फेंका जाओगे। सर हम ऐसे रिजिडिटी से रहेंगे, ठीक है, रहन तो मजाक बहुत हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों ने लेकिन रेसर वेसर को देखा होगा, आखिरी टाइम पे हाथ छोड़ देते हैं ऐसे करे, ये वो कर, तो बेटा उनका पूरा मामला सील पैक होता, पैर वैर सब फंसे होते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से, वो फिर नीचे प्रेशर लगा लेता है, ठीक है। और अच्छा हाथ छोड़ो, एक बार ऐसे हाथ छोड़ने के साथ साथ एक बार ऐसे पैर भी फ्री कर दो, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। फेंक देगी तो 350 किलोमीटर की रफ्तार, हवा 70-80 पे तो रहती ही रहती नॉर्मली, 70-80 की आंधी वांधी चल गई मान लो बीच में, 120-130 चली आई हवा, टकरा रही है, वो भी इस पर क्या लगा रही है, प्रेशर। तब तक कहीं से उड़ता उड़ाता, बहन सुनो तो, कहीं से उड़ता उड़ाता ब्रायोफाइट का स्पोर इसके ऊपर आकर गिरा। समझना बात को। अब जब ब्रायोफाइट का स्पोर इसके ऊपर गिरेगा, मान लो हम ही स्पोर हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब देखो यार पूरा नहीं हो पाएंगे, इतना ही होगा, है ना, इज्जत का भी ख्याल रखना है पूरे। इधर देखो इधर, अब बेटा स्पोर आ गया, अब स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट हुआ तो बेटा ब्रायोफाइट में रूट तो नहीं बनी, लेकिन रूट जैसा कुछ बना, जो रूट जैसा है, रूट नहीं है। पूछो क्यों? क्यों आप कह रहे हो रूट जैसा लेकिन रूट नहीं है? क्योंकि उसका काम वाटर को एब्जॉर्ब करना नहीं है। वाटर, मैंने कहा था ये लोग अपनी पूरी प्लांट बॉडी से ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ ये बात है, बिल्कुल ऐसे समझो कि मेरे पैर में, मेरे जूते के नीचे कील लगवा दो। कील नहीं समझते हो? कील ही नहीं समझते हो यार, कील ठुक 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 ठुक। हाँ अब सुनो, कील लगा दो और उसी के दम पर ब्रायोफाइट चिपका हुआ है, मैं अपने बच्चे पैदा करूंगा, वो अपने एक दिन पूरी चट्टान बिल्कुल हरी हरी हो जाएगी। बोलो ठीक है। अब बेटा सोचो होगा क्या, मैं मरूंगा, और जब मैं मरूंगा तो बेटा मेरी कील जो धसी हुई है अंदर, धीरे धीरे वो भी क्या होगी, आपकी गल जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और वहां पर स्पेस क्रिएट हो गया। हाँ या ना? और ऐसे जब कई सारे मरेंगे, फिर एक दिन क्या होगा, वहीं पर आपकी धीरे धीरे मिट्टी तैयार होगी। इज दिस क्लियर? क्योंकि चट्टान अब आपकी क्या होने लगेगी, भुरभुरी। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बेटा लाइकेन का नाम सुना है? अक्सर देखा गया है कि लाइकेन और ये ब्रायो का एक एग्जाम्पल होता है मॉस, ठीक है, मौत नहीं मॉस, यही दोनों कहीं किसी भी चट्टान में पहली बार जीवन को लाते हैं। लाइकेन जब आता है तो लाइकेन अपनी बॉडी से एसिडिक सब्सटेंस गिराता है, जैसे मेरी बॉडी से पसीना निकलेगा वैसे उसकी बॉडी से एसिड गिराओगे तो भी चट्टान गलेगी। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा जब एसिड गिराओगे तो भी चट्टान गिलेगी। तो कहते हैं लाइकेन एलोंग, मॉसेस एलोंग विथ लाइकेन, नहीं लाइकेन अलॉन्ग विथ मॉसेस बोल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की लाइन पे ही फिक्स रहूंगा। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन, मॉसेस लाइकेन के साथ पहली बार वो क्या कर रहे हैं, जीवन को यहां पर ला रहे हैं। तो जो काम कोई भी पहली बार करता है वो कहलाता है पाइनियर। क्या कहलाता है? पाइनियर मतलब मार्गदर्शक, जो सबसे आगे चल रहा होगा। तो बोलेगा प्लांट सक्सेशन में, फिर कभी बड़े प्लांट आ गए, उनके बीज आ गए, फिर धीरे धीरे यहाँ जंगल तैयार हो जाएगा, इस टाइप से सीन होगा। तो बोलेगा प्लांट सक्सेशन में जो एक के बाद एक प्लांट आया, उसमें सबसे पहले कौन आया? ओए सीधा मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन। यहां तक बात एकदम क्लियर है? पक्का? अब मैं बात करता हूं ब्रायोफाइटा की बॉडी पर। पहले बताओ एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड या कम? एल्गी में क्या रूट स्टेम लीफ बनी? ब्रायो में बेटा रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा, कॉमन ले लेंगे ना। अरे यार सबका जैसा हो गया ना, एक कॉमन ले लिया। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी। क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं था, इस वजह से हम इन्हें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं कहेंगे। लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? मेरा मानना है, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि थैलस का मतलब होता है जिनमें रूट स्टेम लीफ ना बने, वो थैलॉइड कहलाएंगे। लेकिन इसमें रूट जैसा, लीफ जैसा, स्टेम जैसा, मतलब ये थैलॉइड जैसा। अबे यार थैलॉइड लाइक हुआ ना? क्या ये प्योर थैलॉइड हुआ? अच्छा तो मैं ब्रायो को बोल सकता हूं ये क्या है भैया, थैलॉइड लाइक। एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, या तो ब्रायोफाइट खड़े होते हैं या तो लेटे होते हैं। और क्या होगा इसके अलावा? या तो आप खड़े हो या तो आप लेटे। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे में तो खड़े हो। अरे यार
तो एनसीईआरटी लिखती ब्रायोफाइट या तो प्रोस्टेट होंगे, प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ। सर आपको कैसे पता चल गया प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ? भाई मुझे इतना नहीं पता, मुझे इतना पता है कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है हम लोगों में, ठीक है, वो ग्लैंड लेटी रहती है यहीं जहाँ पर बेल्ट लगी है, तो यहीं पर वो लेटी हुई ग्लैंड है, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब होता है लेटा हुआ, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ। तो कहते हैं ब्रायो की बॉडी जो होगी वो थैलस लाइक होगी, या तो प्रोस्टेट होगी या तो इरेक्ट होगी, या तो इतनी कमजोर होगी जमीन पे ऐसे पड़ी है, या तो एकदम खड़ी होगी। इज दिस क्लियर? तो ये रटने वाला पॉइंट है, सिर्फ सोचना है, बस हल्का हल्का सोचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट, एक एक बच्चा बेटा देखते रहो, ब्रायोफाइट नसों में डाल देंगे तुम्हारी, बस तुम बात सुनते रहो हमारी। ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, मेरे हर बात पे फोकस करो। इकोनॉमिक, मैंने इकोलॉजिकल नहीं बोला, इकोलॉजिकल तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, फंसा देगा। इकोलॉजिकल कह देगा कि ब्रायोफाइट है लिटिल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, घंटा लिटिल। ब्रायो ना होता तो चट्टान मिट्टी बना पाती, बहुत बना लेती, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ना। तो बेटा ब्रायोफाइट तो पाइनियर है, कहीं पर जीवन लाने के लिए या प्लांट के सक्सेशन में, है ना। तो ब्रायोफाइट हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बट लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट बेच के आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, समझ में आया? आप किसी को ब्रायो बेचने जाओगे, कहेगा ससुर हम खुद जाके जंगल से उठा लाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन बेटा ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा है वो भी मैं बताऊंगा। ब्रायोफाइट को खासतौर से मॉसेस को, किसको, मॉसेस ही ज़्यादा मेन है। तो मॉसेस जो है, मेन इन द सेंस आपके सिलेबस में नहीं, मैं मेन तो लिवरवॉर्ट मॉसेस दोनों आपको पढ़ने, पर मेन कहने का मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ठीक है। मॉस जो होते हैं, मॉसेस को जो आपके मैमल्स जैसे आपकी बर्ड्स हो गई या आपके मैमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये मॉसेस को खाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो उनकी फूड चेन में मॉसेस इंक्लूड है या नहीं है, है। तो ब्रायो एक तरीके से खाने की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है, किसके द्वारा, बर्ड हो गया और मैमल हो गया। अच्छा अगली बात, गौर से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब तुम देखोगे तो बहुत दो कौड़ी की आएगी, सुनोगे क्या है। अगर एक ब्रायो है, इसका नाम है स्फेगनम, क्या नाम है, हाँ स्फेगनम। अगर हम स्फेगनम नाम के ब्रायोफाइट को सुखा दें, क्या कर दें बहन, सुखाने पर, क्या, सुखाने पर जो भी आएगा आपके पास माल वो कहलाता है पीट। क्या कहलाता है, बोलो, सूखा हुआ स्फेगनम इज नोन एज पीट, पीट, PEAT, क्लियर बेटा। उसकी सबसे खास बात क्या है कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है। वाटर होल्डिंग कहने का मतलब होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करने का, अपने पास रखने की, ठीक है। कभी आप लोग मम्मी के साथ कुछ पेड़ वेड़ लेने गए हो, पेड़ ही नहीं समझ रहा हूं, अबे फैंसी पेड़, कुछ लोग इस टाइप के आइटम होते हैं ना, घर में पेड़ वेड़ लगाते हैं, घर को जंगल बना देते हैं, देखा है। हाँ, हमारी पूरी फैमिली पागल है इस चीज़ में, ठीक, पूरी फैमिली में आदत है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मम्मी तो, दीदी तो, पत्नी तो, पेड़ है पेड़, पेड़ है पेड़। हम तो टेंशन में आ जाते हैं कि कुछ काम का पेड़ लगाओ, तम्बाकू माकू समझ में आए, इधर और क्या, तम्बाकू लगाओ, गांजा लगाओ, कुछ मतलब भी आए। गुलाब लगाए थे तो विद्या जी वाला, हाँ, वो जिसको रखने से विद्या आती थी, याद है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये विद्या तो नहीं है पर विद्या जरूर आई। सुनो, तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझना। तो बेटा कभी देखो जब मम्मी के साथ पेड़ लेने जाओ, हम ही थे, होता नहीं बेटा, घर के रामू काका एक होते हैं, हाँ, तो मम्मी के रामू काका पर्सनली हम थे, हैं। तो अभी क्या, बाकी किसी काम नहीं सुनते थे, बेटा चलो चलो पेड़ लेके आओ, ठीक है। तो मैं देखता था कि वो जब भी आप पेड़ लीजिए तो उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी और चारों तरफ कुछ अजीब सा सरपट टाइप का लिपटा होता है, अजीब सा नहीं, वो पीठ होता है, अजीब सा वो पीठ होता है, ठीक है। कभी भी अगर आप कहीं का प्लांट उखाड़ के कहीं की मिट्टी में लगा देंगे तो वहाँ के हिसाब से तुरंत एडाप्ट नहीं होता, समझ में आया। तो कहते हैं जहाँ से वो प्लांट उखाड़ो अगल बगल वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उसके लगी रहे, और उसके चारों तरफ हमने क्या लपेट दिया, पीठ। अब बेटा क्या होगा, हमने पानी क्या किया, डाल दिया, तो चलो कुछ तो सॉइल में है, कुछ प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और बहुत सारा पीट ने एब्जॉर्ब करके रखा है। अब धीरे धीरे प्लांट खींचता रहेगा पानी और आराम से लंबे समय तक आपका प्लांट बना रहेगा, ठीक है बेटा। बहुत लोग इतने शौकीन होते हैं, तुम मानोगे नहीं, अमेरिका से पेड़ मंगाएंगे, हाँ, अमेरिका अंटार्कटिका से पेड़ मंगाते हैं। कह रही हाय राम, अंटार्कटिका में पेड़ कहाँ से होगा जी, इधर आते हैं बकलोलपन की, इधर देखो अंटार्कटिका में पेड़ लगावती हैं बड़ा बड़ा इधर। अब बेटा बताओ,
बेटा पता है अंटार्कटिका में बड़े पेड़ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत कम है, सनलाइट कम है, फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्टिविटी कम। तो वहाँ पर छोटे मोटे प्लांट मिल सकते हैं, बाकी जय ऊंचे ऊंचे आम के प्लांट इम्पॉसिबल। तो अब मेरी बात समझना, तो बेटा जब आप कनाडा से, जर्मनी से, यहाँ से आप प्लांट मंगाओगे तो आप यकीन मानिए आप एरोप्लेन में तो नहीं मंगा पाओगे, वो आप भूल जाओ, ठीक है। अब बेटा वहाँ से जब आप प्लांट मंगाते हो, हाँ एरोप्लेन में नहीं आ सकता, पता है कि नहीं बात? हाँ क्या पता आपने उसके अंदर ड्रग्स रखे हों? भाई ड्रग्स की स्मगलिंग करना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अमीर बनने का बिजनेस। देखो लौंडे इधर। और बेटा एक बात याद रखना, कई देशों में सिंगापुर का कभी पासपोर्ट देख वो वीज़ा देखना, उसके पीछे लिखा रहता है ड्रग्स के साथ पकड़े गए या ड्रग्स से रिलेटेड किसी में पकड़े गए तुरंत सजाए मौत है, तुरंत। तो इसलिए हाँ इसलिए थोड़ा बहुत नहीं, सिंगापुर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, वो वीज़ा पे होता है। तो अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं बेटा, तो आप भाई क्या पता पेड़ के अंदर आप भर के आप ड्रग्स रखे हो, बहुत तरीके से अंदर से पूरा मामला खाली कर दिए हो, अरे और उसमें ड्रग्स भर दिए, ठीक है। और कहीं मान लो गलती से तुम जो है 1-8 किलो कोकीन उसी में लेके चले आते तो तुम बेटा रातों रात 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे ही झाम दोगे। अबे 1-1 ग्राम की कीमत है बेटिया, समझ में आया? बहुत कीमती चीज़ है ना। तो अब मेरी बात समझना, तो जो आपका पेड़ है उसको कभी हम प्लेन से नहीं ला सकते, जब भी लाएंगे शिप से आएगा, ठीक है। अब शिप में इतना नहीं चेकिंग होती, प्लेन से ज़्यादा चेकिंग होती है। तो अब बेटा शिप से आएगा, सोचो अमेरिका चला शिप और कहाँ आना है? इंडिया। अब इतनी दूर आएगा तो इतनी दूर कौन जाके बार बार पानी डालेगा? और एक आध पेड़ आता होगा क्या? जब आता होगा तो पूरा शिप आता होगा पेड़ों से भरा हुआ, ठीक। अब बेटा सोचो इतनी दूर से जब आप पेड़ लाओगे तो कम से कम कुछ नहीं 20-30 दिन लग जाएंगे। अब बेटा 20-30 दिन में बेटा वो प्लांट को रोज़ पानी कौन दे? तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, चारों तरफ पीठ लपेट दिए, ठीक है, एक बार पानी डाल दिए, बस आराम से तुम अपना सुल्क लेते रहो। अरे यार समझ में आया? एक तरीके से उसके चारों तरफ एक स्पंज लपेट दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पीट का पहला काम हुआ ट्रांसशिपमेंट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल। हाँ यार एक रो प्लीज लड़कों की बना दो यार, तब मेरा हाथ जब तक चलता नहीं ना तो हमें पढ़ाने में मजा नहीं आता। बेटिया तुम लोग एक रो में आ जाओ ना, अच्छा नहीं रहेगा? हाँ अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल मान रही नहीं दिखेगा, इतनी तो है, ठीक है, लगेगा पीछे वाली सीट खाली है पूरी ऊंचा कैसा अब मेरी बात समझना, तो पीठ का पहला काम समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। दूसरा बेटा एग्जामिनेशन हॉल में भी आप पीठ लेके जाइए, बहुत अच्छी चीज़ होती है, आराम चूसते रहिए बार बार पानी नहीं मंगाना पड़ेगा ना, है ना। इधर अब बेटा सुनो, इसके साथ साथ बेटा पीठ को अगर सूख गया पीठ है आप उसको जलाइए, आप तापने का मजा भी ले सकते हैं। इसका मतलब आप पीठ को फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही हो, बोलो। तो स्फेगनम का ड्राइड फॉर्म है पीठ। अच्छे सुनना, स्फेगनम से पीठ मिलेगा कि पीठ से स्फेगनम? एसपी याद रखना, एसपी साहब, अरे गरीब अधिकारी, हाँ अभी इसको कल कंटा मार के तो आई थी तुम ना। इधर देखो, इधर एस से स्फेगनम, पी से पीठ। बेटा ये पहले दिमाग लगाओ, ये मॉस होगा कि लिवर वॉल्ट होगा? सर आपने बताया था, उसी की इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं, लिवर वॉल्ट की पढ़ाई नहीं करते हैं तो कहाँ अलग अलग याद करें। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो किसी खेत में भयानक बरसात हो जाए, किसी जंगल में भयानक बरसात हो जाए, दिनों रात 48 घंटे बरसातें चल रही है, हाँ और का बवाल है, तो मेरा मानना है पानी बह रहा होगा, अल्टीमेटली बरसात बहुत होगी तो नदियों की तरफ बढ़ेगा। जब नदियों की तरफ बढ़ेगा तो मिट्टी भी काट ले जाएगा, खड़े होकर काटेगा ऐसे नहीं, अरे जब बहेगा तो है ना अपने साथ बहाएगा। जब मिट्टी बहाएगा बेटा तो मिट्टी में सबसे टॉप लेयर में मिनरल्स हैं, हाँ और मिनरल्स भी चले जाएंगे, जिससे प्लांट को मिनरल अब ज़्यादा मिल रहा होगा। इसे बोलते हैं मिट्टी का कटाव, दैट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कम हो इसके लिए दिमाग लगाओ, इसके लिए प्लांट ज़्यादा होने चाहिए। पूछिए क्यों? प्लांट के पास होती है रूट, अगर किसी भी प्लांट को उखाड़ो देखो रूट के साथ कई सारी मिट्टियाँ भी उखड़ के आती है, ठीक है। रूट क्या करती है? मिट्टी को बाइंड करके रखती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, मिट्टी को बाइंड करके रखती है, ठीक है बेटा। ब्रायोफाइट के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर याद आया तुमको? भूल गए यार? तो वो भी क्या कर रहा है? मिट्टी को बाइंड करके रखेगा। तो ये जो मॉसेस हैं ये इतनी मोटी मैट बना लेते हैं, मतलब ऐसा लगेगा तुम्हें पूरे पहाड़ पर जैसे मॉसेस की पूरी एक मैट को क्या बोल रहे हैं, चटाई, हाँ चटाई बिछी हुई है। अब अगर बरसात का पानी आएगा तो पहले किस पे पड़ेगा? मॉस पर। तो बताओ अब रेन का इम्पैक्ट बिल्कुल भी पड़ेगा? कम हो जाएगा, पहले जितना नहीं पड़ेगा।
क्लियर है भैया? तो मैं कह सकता हूँ मॉसेस फॉर्म्स डेंस मैट, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। एकदम क्लियर है भैया? चलो, ये थे ब्रायोफाइट्स के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मिट्टी वाला इकोलॉजिकल, ठीक है, प्लांट वाला इकोनॉमिकल, फ्यूल वाला इकोनॉमिकल, ठीक है, जो चराई वराई बताए थे बर्ड मैमल मॉसेस खाते हैं वो क्या हुआ? इकोलॉजिकल। एकदम क्लियर है? तो ब्रायोफाइट का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ना के बराबर, लिटिल इकोनॉमिकल लेकिन इकोलॉजिकल ग्रेट, इतनी बात, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अच्छा, अब बेटा सुनो, बोलो आर से रूट, अर्ज है आर से राइजोइड। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं? रायो। वाटर एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा? हाँ, ब्रायो की बॉडी इतनी पतली होती कि पूरे का पूरा प्लांट एब्सॉर्ब करेगा। एकदम क्लियर है? हम भैया आगे पढ़ाने जा रहे हैं, बताओ पक्का? पूछो सर राइजाइड यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी? पूछो पहले, यूनी की मल्टी? पूछते नहीं है। यूनी की मल्टी? दोनों हो सकते हैं, यूनी भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं। बताएंगे कब यूनी होगा कब मल्टी होगा किस केस में। अब बेटा जो ब्रायोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइट को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक चीज भूल गया, एनसीईआरटी जब डिवाइड करती है तो किस में करती है? हाँ क्लास, याद आ गया इधर ब्रायोफाइट्स। अच्छा, जब हम बोलते हैं कभी ना एक चीज रुको भूल गया, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, तो लौंडे एकदम सीरियस हो जाते हैं कि अगर भी बोले एक चीज किस में बांटा क्या भूल गए तो क्लास, ऐसा जैसे हमका सिखावता है क्लास में बांटा गया है, हमारी से सीख के हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। ब्रायोफाइट दो क्लासेस में बांटे गए, किसमें? लिवरवॉर्ट और मॉसेस। आज हम लोग को ब्रायो इतना बेहतरीन तैयार करना है ना कि हाँ बेटा, सब्र के बेसिस पे रखो अभी बताते हैं, ठीक है? इधर देखो, इधर हिप्पर का मतलब क्या होता है? हिप्पर, हाँ, ये लिवर वॉल्ट होता है, नम्मा में क्या है? लिवर, इसको बोलते हैं हिपैटिकोप्सिडा। कुछ वजह है लिखने की। मॉसेस, क्या? मॉसेस आर द जबरदस्त वाले ब्रायोफाइट्स, दैट्स वाई नामे में आ गया ब्रायोप्सिडा। सर ये ऑप्सिडा आप अलग लिख रहे हो, बताएंगे। यहां तक बातें क्लियर? सर एल्गी को पढ़ा गया था 3 क्लास में, क्लोरोफाइसी, फाइसी। जो फाइसी है या जो ऑप्सिडा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्लास की बात हो रही है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? पक्का? शुरू करा जाए? बता भाई, जो पहले पढ़ते हैं वो कम डेवलप या ज्यादा? हाँ, जो बाद में पढ़ते हैं ऐसे ही बता दोगे तुम बहुत कुछ। ये बताओ किसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सही होगी? किसमें डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा? किसका डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होगा? किसमें स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म, ठीक है, किसमें स्पोर डिस्पर्सल का, स्पोर मतलब फैलने का तरीका, ठीक है, ज्यादा इलैबोरेट, ज्यादा डेवलप? हाँ, ले सही कह रहे हैं लोग। अच्छा, ये गलत क्यों है भाई? सही है। किसके डेवलपमेंट में, तुम लोग बहन बहन हो क्या? ईच एंड एवरीथिंग इज मैचिंग इधर। अच्छा, किसमें डेवलपमेंट में, अब शोक सभा में आए हो क्या? सीधा बैठ। किसके डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा डेवलप चीज ज्यादा टाइम। पक्का? बधाई हो, 7-8 लाइन निपटा दिए चाचा। आओ अब इधर देखो, लाइफ साइकिल ब्रायो की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कहां से शुरू करें, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? चलो आओ, पहले लिवर वॉल्ट की पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉसेस की पढ़ेंगे, फिर दोनों की एक साथ में एक चार्ट में बना दूंगा। वो चार्ट जरूर बनाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई कुछ नहीं बनाएगा बेटा। एक लिवर वॉल्ट का एग्जांपल है, ऊपर देखो, बोलो मरकेंसिया, मरा हुआ कैंसिया। मरा हुआ होगा तो लेटा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, ठीक है बेटा। कहते हैं डोर्सो वेंट्रली, मतलब डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जैसे प्लेटियल मेंथिस नहीं होते, प्लेटियल मेंथिस बिल्कुल चपटे चपटे ही होते हैं। कौन? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। कौन? मर्क एकदम चपटा जैस, ठीक है बेटा। सब स्ट्रेट या सुनो बात हमारी पूरी बोल लेने दिया करो। आप तब नहीं जीतेंगे
किसी भी एग्जाम को जब आपको चीजें पता होंगी, समझ रहे हो मेरी बात को। बॉटल्स जो होती हैं ये वाली, ये 10 रुपए की भी आती हैं, 5 की भी आती हैं, 20 की भी आती हैं और 50 की भी आती हैं। हैं, फर्क सब में होता है कि नहीं होता है? समझ पाए? फिनिशिंग का पैसा होता है, नहीं समझ पाए। कार 2 लाख की भी आती है और 2 करोड़ की भी आती है, लेकिन दोनों को अगल बगल खड़ी कर दो तो दोनों चलती हैं, दोनों आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, लेकिन दोनों में अगर आप बैठो तो दोनों की स्टीयरिंग ही सिर्फ देख लो, स्टीयरिंग ऐसे से वाला, हाँ, स्टीयरिंग ही देख लो तो दोनों की स्टीयरिंग ही आपको अलग अलग दिखेगी। एक की फिनिशिंग बिल्कुल मक्खन दिखेगी, एक की थोड़ा बहुत बुर अगर गौर से देखो तो। समझ नहीं पाया हमारी बात? समझ पाए? ऐसे ही कंपटीशन होता है। जब तक आप बोल्ड पढ़ते हो तो ओल्ड बोल्ड में तो क्या पूछता, कुछ पूछ भी नहीं करता। ओल्ड बोल्ड में तो इतना लिख के चले, एग्जामिनर कहेगा भैया हम घर आ रहे हैं तुम्हारे नंबर देने के लिए। तो अभी क्या है कि अगर आपको ये पता, हाँ भाई सबस्ट्रेट जिससे वो चिपकेगा, तो फिर बोल्ड वाला बच्चा है, ये नीट वाला बच्चा ना है। लेकिन अगर किसी को ये पता हो कि सबस्ट्रेटम मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह पर रुकी हो, मतलब वो लोकोमोट ना करती हो, तो वो जहां पर चिपकेगी, जिस चीज से चिपकेगी, जमीन पर चिपके, पत्थर पर चिपके, चट्टान पर चिपके या मिट्टी पर चिपके, जिस चीज पर चिपकेगी वो कहलाएगा सबस्ट्रेटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट, जो लोकोमोशन ना कर पाए, और वो जिस चीज पे चिपका होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। क्लियर? तो एकदम ऐसे चीजों को क्लियर रखा करो फिनिशिंग के साथ, ठीक? अब मेरी बात सुनो, मर्केंशिया जो है, अगर मरा हुआ बिल्कुल फ्लैट सा है, कैसा है? फ्लैट सा है, ठीक? इधर देखो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, ठीक है? तो बताओ वो अपने सबस्ट्रेट से चिपका होगा एकदम, या हाँ? तो मैं कहूंगा क्लोजली अप्रेस्ड, चिपका हुआ टू द सबस्ट्रेट। एकदम बातें एकदम क्लियर है भैया? पक्का? गोवा आई हो? इधर यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई है बेटा? अगला बात सुनो, तो मर्केंशिया लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो कि क्लोजली चिपका हुआ है सबस्ट्रेट से। ये बताओ, अब मेरी एक बात सुनो, लिवरवॉर्ट जो होते हैं, क्या बोला? लिवरवॉर्ट, इनके राइजोइड यूनिसेलुलर हैं। सुनिएगा, अभी आपने पूछा था ना बेस क्या है, तो मैंने कहा लिवरवॉर्ट के राइजोइड आपके यूनिसेलुलर हैं, वहीं पर मोसेस के राइजोइड मल्टी। सर हम भूल गए, एम से मोसेस, एम से मल्टी। पक्का? लिवरवॉर्ट के यूनिसेलुलर, मोसेस के मल्टीसेलुलर। समझ में आया? बेस क्लियर? अभी बहुत बेस है यार इधर, ये तो मैं तुम्हारे लेवल के बेसिस सिखा रहा हूं। अब मेरी बात समझिएगा प्लीज अच्छे से। जो आपकी इनकी लाइफ साइकिल है, आपको दोनों की अलग अलग पढ़नी है। सर दोनों ब्रायो एक साथ पढ़ा तो नहीं यार, उसकी वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वाली हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसकी पढ़ेंगे? लिवरवॉर्ट। आइए मर्केंशिया दिखाते हैं, ये मरा हुआ। अरे मोर, ए गुरुजी का हुआ? ब्रायो है बे, ये क्या है? राइजोइड, और दिस इज डंडा। गॉट इट? सर 4 लिख दो पहले। लिख रहा हूं, रुक जाओ। दिस इज दूसर का ब्रायोफाइट, ठीक? दिस इज राइजोइड। यूनी और मल्टी? लीफ लाइक, बट दिस इज नॉट लीफ, ओके? दिस इज डंडा। गॉट इट? तो सर नाम में लिख दो 4, ओ नहीं 4। क्या कर रही हो ना? ये बताओ, ईमानदारी से बताना, मजाक की बात मत करना। यूजुअली तुम कभी भी देखना, मेल जल्दी खूबसूरत आपको नहीं मिलता। सही है, खा दिया ये सर। सुनो, यूजुअली आप कभी भी देख लेना, मेल कभी कभी ऐसा देखा हो, जैसे मतलब अगर कोई मेल जा रहा हो, उसको देख के कभी ये वो
क्या बात है, कभी ऐसा होता है? यस सर। अबे तुमको कैसे होता है बे? मामला डिफेक्टेड, अगल बगल वाले सावधान इधर। लेकिन फीमेल यूजुअली ऐसे मतलब ठीक होती है, समझ ना हमारी बात। मेल और फीमेल में ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है फीमेल में इन कंपैरिजन टू मेल, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। मेल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिखते हैं भाई। भैया आप ना दिखें भैया प्लीज़ यार। तुम्हारे साथ कोई सुनेगा तब तो जीवन करियर सब खत्म हो जाएगा। इधर हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तो बेटा अब एक चीज़ बताओ, फीमेल का चेहरा बिल्कुल खिला खिला और मेल ससुर एकदम भूजी है दाढ़ी है बेटा, मुरझाया हुआ। बेटा अगर हम लोग के पास गार्नियर लाइट ना हो, जो तुम लोग क्लास से 10 मिनट पहले एक लाइफ बॉय और एक बगल में डव शैम्पू रखते हो, ठीक है, जो धुल के आते हो वहाँ अपने रूम से, 2 रखते होगे ना, एक लाइफ बॉय और एक डव। हाँ नहीं, तुम रिन सुप्रीम से नहाते हो ना। अब इधर देखो, बस बेटा बस काम हो गया। अच्छा देख के बताना, ये मेल सेक्स ऑर्गन बनाए कि फीमेल? मुरझाया हुआ। अब फीमेल देखो, आहा मेरे सपनों की राह, आहा फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। आहा गुरी वो सब तो ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सेक्स ऑर्गन बनाती हो। इधर ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज जान लो बेटा। मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है एंथ्रीडियम। क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। तो डंडा कहलाएगा एंथ्रीडियो 4। ठीक, इधर इसका मतलब है बिटिया जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है आर्चिगोनियम। आराम आराम से समझेंगे। और ये डंडवा कहलाएगा आर्चिगोनियो 4। एकदम क्लियर है सबको? पक्का? ये बताओ बेटा, पिक्चरों में दिखाते हैं ना सुराही लेके फीमेल ऐसे जा रही हैं, हाँ? अच्छा हम एक बात नहीं, बात है यहाँ क्यों दिखाते हो सुराही? मेरी बात तो समझो। अरे खोपड़ी में तो रख के जा सकती हो। ठीक है, इधर अरे क्वेश्चन है भाई, और क्या? हाँ क्या सिस्टम नहीं, पागले हो तुम। टू स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर और क्या, सुराही का सिंपल हार्मोनिक मोशन। मजाक था यार, ये तो छोड़ो। कई बार तो लोग धुल देते हैं हमको कसम से। इधर 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 देखो, इधर 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 सुनो। हाँ सेंटर ऑफ मास भी पकड़ लोगे। सुनो हम तुमसे क्या कह रहे हैं। अब ये बताओ दोनों में किसका सेक्स ऑर्गन सुराही जैसा होगा? फीमेल। साला हम कुछ अच्छा हम तुम्हें बताते कोई नॉर्मल चीज़ है, तुम लोग को साइंस वाली चीज़ें पता चल जाती हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा बेस पहले क्लियर हो जाता है बेटा। बेस क्लियर है तो बैठे कैसे हो? अरे एक बात कह रहे हैं, बाकी बेस क्लियर कर देते हैं, आगे सोचना तो आपका कर्तव्य है ना। सुनते ही नहीं है। इधर देखो सुराही शेप। रुक जाने, अभी पेल्बो करेंगे, सुनो। हाँ इधर देखो, अब बोलना नहीं। सुनो बेटा, फीमेल गैमेट यूजुअली एक ही होता है, समझ में आया? एक एग होता है, एक सेक्स ऑर्गन में एक एग। लेकिन मेल गैमेट हजारों पैदा होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें ट्रैवल करके फीमेल तक जाना है पानी में, तो बीच में बहुत सारे कहीं इधर उधर अटक जाएंगे, कहीं और, है ना। अब देखो इधर देखो, इधर 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 देखो, ट्रैवल करना है अगर मेल गैमेट तुमको फीमेल तक जाना है बहन, अब भाई जो भी हो, इधर अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारे पास फ्लैजिला होना जरूरी है। ठीक है, ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं। कैसे भैया? और ये यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक, आज ब्लू है पानी पानी, और ये गैमेट बाई फ्लैजिलेट गैमेट आपके निकले। बेटा गैमीट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंथीरोजॉइड। बेटा एंथीरोजॉइड, जॉई मतलब ही होता है बेटा जुलोजी, मतलब लोकोमोशन करने की ताकत है। बाई फ्लैजिलेट मेल गैमेट एंथीरोजॉइड कहलाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये एंथ्रीडियम
एंथ्रीडियो 4, एंथीरियोजॉइड, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियो 4 और नहीं एक्सेल, सिंपली एक्सेल बोलिए, सिंपली एक्सेल बोलिए। यहाँ तक बातें क्लियर, बोल दो आर्चिगोनियम, कोई दिक्कत नहीं हमें, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है भैया, पक्का। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल वाला आर्चिगोनियम, बोलो डंडा एंथ्रीडियो 4, आर्चिगोनियो 4। आप लोग रिलेट ही नहीं कर रहे हो यार, हो गया रिलेट। ये जो मैंने प्लांट बॉडी बनाई है ये गैमेटोफिटिक है, क्या है? तो बताओ राइजोइड, एन या 2n? देखा देखा देखा, सबकी प्लॉइडी देखो, खटाक से पता चल गई। इस थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर की एन, डंडे की, फूल की, ये फूल नहीं है यार, समझ रहे हो ना, फूल जैसा लिख रहा है बस, हाँ फूल तो सिर्फ एनजीओ में। ये फ्लास्क भी सेल से बना होगा, वो भी क्या होगा? एन, पक्का। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए और यहां पर बन गया जाइगो। हाँ हाँ, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अच्छा, गैमेटोफिटिक सिग्नेचर कर रहे हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मेल फीमेल गैमेट, जाइगोट। यहां तक आप पहुंच गए हो सर, यहां तक पहुंच गए हो सर आप। और सर एन है, और एन से एन बनेगा तो माइटोसिस, एन से एन बनेगा तो माइटोसिस, पक्का। मिल गया मियोसिस। अब ये सेल, अच्छा समझ गए यार, आता है तुम्हें। अब ये सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके, डिवाइड कर रही, देखो नहीं सर, गुरुजी डंडा बन रहा है। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? धई, हाँ धय बच्चा, धय बच्चा, धय बच्चा, इधर किट 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 किट। सर सर, ये हमारे सर, सर यहाँ तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे खोखा बन गया। अरे मतलब यार, कभी भी का सूल खाई है तुम? जिंदगी भर दवाइये कराओ। सुनो, हम क्या बेटा, कभी कैप्सूल दो, कभी ना कभी ऐसा क्यों, कैप्सूल खोल के देखे अंदर क्या है, तो अंदर कुछ है, वो इसलिए है क्योंकि अंदर खोखा है। अरे कैप्सूल खोखा होता है ना, गन मारने के बाद जो बचा हुआ माल होता है वो क्या कहलाता है? खोखा। आप समझ में आया, क्योंकि गन पाउडर निकल गया, पक्का। अब बेटा मैं इसीलिए इस खोखले स्ट्रक्चर को बोल रहा हूं कैप्सूल। किसी को कोई दिक्कत, इलाज कराओ। हकीम है, डॉक्टर याद है, एड्रेस भी याद हो। ये लंबा सा डंडा कहलाता है सीटा, क्या? तो गुरुजी ये डंडे का पांव हो गया फूट, फूट सीटा कैप्सूल। जाइगोट डिवाइड किया और ये बन गया, माइटोसिस किया होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है यार। तो ये क्या बना, स्पोरो या गैमेटो? दिल जीत लिए गुरु, दिल जीत लिए। फूट सीटा कैप्सूल अगर स्पोरोफिटिक है मतलब इनकी सेल्स डिप्लॉयड हैं, हाँ या ना? पक्का। हमें लग रहा है कि एक बच्चा सीख रहा है बहुत मन से। अच्छा, फूट सीटा कैप्सूल ये क्या हुई? डिप्लॉयड हुई, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक हुई। अबे जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। रुको, अपने डायग्राम को आगे बढ़ाएं। जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। सही से अच्छा लिखो ही मत आप, समझ में आ गई बात। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या बनाती है? स्पोर, थ्रू मियोसिस और माइटोसिस। हाँ, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। आओ बेटा, आहा, ऐसे नहीं बेटा, आहा आहा। बेटा कंस्टिपेशन है क्या? ये है स्पोर मदर सेल। जब ये मियोसिस करेंगी तो अंदरवय क्या बनेंगे आपके? स्पोर। ये कौन से स्पोर है बे? इधर। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब बेटा स्पोर अभी होगा, थोड़ी देर रुको। अच्छा हो गया। स्पोर यहां से डिस्पर्स्ड होंगे, बाहर निकलेंगे, और पता ही आगे चलकर क्या करेंगे? नया गैमेटोफाइट।
कुछ नया पढ़ा है? हाँ, वही तो रिपीटेशन चल रहा है। पक्का? फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड होता है क्या? एक में एक की दो, आर्चिगोनियम आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रीडिया एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, खिला हुआ फूल मेल। अरे चेहरा देखो जाक्सी सिंपल, एक बार खिला हुआ बता रहे हैं। इधर मुरझाया हुआ, हाँ कितना खुश है देखो इनके, मेल। यस, इधर एक्चुअली में बेटा मेल की ब्यूटी उसके ब्रेन में लाई करती है। अब इधर देखो, इधर 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 सुनो, इधर इधर। अच्छा, बट फीमेल विथ ब्रेन इज एन एक्सेप्शनल गॉर्जियस कॉम्बिनेशन। फोकस ऑन द वर्ल्ड एक्सेप्शनल, यहाँ पर एक्सेप्शनल बोल्ड किया गया है, समझिएगा। इटैलिक से भी है। अब मेरी बात सुनो, इटैलिक्स इसलिए क्योंकि बेटा डेड लैंग्वेज है तुम लोग के लिए वो। तो अभी क्या है, यस सर ना, हाँ अभी क्या है, हमने हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायो की पूरी देख ली। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का? आज की बातें बट इधर देखो, इधर देखो, इधर खुशी का आलम देखिए, यहीं देखिए, इधर आइए मोसेस की देखते हैं। ठीक है, मोसेस की देखते हैं, कोई दिक्कत ना है, बहुत बहुत आसान है। इधर देखो, हाँ बेटा वेट करो, ये सब बनाना। इधर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। यार मेरी बड़ी दिन से एक इच्छा हो रही है, पता है मेरी बहुत पुरानी इच्छा है, किसी स्कूल में मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है। और वो भी कहाँ, सुनो तो वो भी कहाँ, वो भी 9-10 के बच्चों को। नहीं नहीं, दिल से मैंने किसी से डिस्कस भी किया था, तुमसे किया था ना। हाँ, तुम्हारे स्कूल में पता है, गया था मैं, गया तो भेजा था। ठीक है, मैडम नहीं थी यार, सुनो तो। ठीक है, तुम्हारा जो प्रिंसिपलवा है ना, हाँ वही प्रिंसिपलवा, पता है वो खतरनाक आदमी है। पूछो क्यों? इनके यहाँ नाम नहीं लेंगे स्कूल का, इनके यहाँ ठीक ठाक स्कूल है वैसे। ठीक है, अरे ठीक है, और क्या। तो भाई मैंने किसी को भेजा, हाँ उसको जैसे ही ये उसने कहा कि सैलरी बताइए क्या लेंगे, तो हम कहे दे देंगे, आप बस हमें पढ़ाने का मौका दीजिए। तो कहीं 11 पढ़ाएंगे, 12 पढ़ाएंगे, हमने कहा 9 और 10 पढ़ाएंगे। हमने नहीं, मतलब जिसको भेजा। तो उन्हें जैसे ही पता चला ये कोचिंग टीचर है, उसने कहा सॉरी वैकेंसी नहीं। ठीक है, कोचिंग टीचर को साले एंट्री नहीं करने देते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। उनको ये लगता रहता है कि कब्जा। तो हमने कहा भैया 9-10 में हम क्या कब्जा कर लेंगे, क्या पता आपका शुरू से पढ़ाने का मन आ जाए, कि आज से आपके इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन भी चलेगा 9-10 वाला भी। तो अब स्कूल में 9-10 पढ़ाने में पता सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है? पूछो क्या? बच्चा नया होता है, उसको शेप कर देंगे जिधर ना, वो उधर ही निकल जाएगा। अगर स्कूल में आपको एक अच्छा बायो का टीचर मिल जाए, या अच्छा केमिस्ट्री, अच्छी मैथ का टीचर मिल जाए, आपका वही सब्जेक्ट बनेगा 11th में 100%। नहीं सर हमारे तो मैथ नहीं आती थी ना, इसलिए मन किया। तो हमारे मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब उनका पूरा आंसर भी आ जाता था, बीच में 2-4 वैल्यू गलत रहती थी। स्कूल वाला नहीं, अबे विनय पांडे कोचिंग पढ़ाते थे, स्कूल वाला नहीं। तो अभी क्या है कि ये किसी स्कूल में हमें पढ़ाना है, कि किसी का कोई स्कूल है। किसका स्कूल है भाई तुम्हारा? यहीं है कानपुर में? किसका है? तो कहाँ पे है भैया? रहने दो, इधर रहने दो। और कहीं साला कभी गुस्सा आ गया, पीट पाट दिए, पता चला बाहर जो है चाकू छुरा लिए सब खड़े हुए हैं, सर सलाम वालेकुम खच। नहीं बेटा रहने दो, मुझे अपनी बकरीद नहीं मनवानी। तो इधर समझिएगा। तो अभी क्या है, मेरी बात समझना अच्छे से। स्कूल में सीरियसली सोचते हैं पढ़ा दें क्या, एक बैच ले लें क्या, लेकिन वहाँ एक सुने वो भी कहानी गलत है तुम्हारे यहाँ। वहाँ 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर है, साला 40 मिनट में तो इंजन गर्म होता है हमारा, और 40 मिनट बाद जो है घंटी बज जाएगी, तो एक तो हम पढ़ाते ही रहेंगे, बाकी बाहर टीचर खड़ा रह जाएगा। तो स्कूल में ये सब बहुत गलत रूल्स बने हैं, सुना है मैंने, ऐसा है ना, ये गलत है, ये सब गलत है। इधर 45 मिनट का लेक्चर, हाँ 35 मिनट, वो 35 मिनट का लेक्चर तुम सही से की होती तो यहाँ ना होती, समझ में आया? चलो खैर कोई बात नहीं। आइए अब सिखाते हैं मोसेस। ऐसे बताते हो सालों टाइम जैसे मेरी फांसी का वक्त हो गया हो।
टाइम हो गया, बाहर आओ, आओ इधर देखो बेटा, देखो तो सुनो, अभी हमें सब पता है टाइम हो गया है, वक्त है ये तो बीतेगा। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, किसी एक लास्ट 2-3 मैराथन में हम तुम्हें पूरी रात के लिए बुलाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर लग रहा है ना, वो 3 बजे तक झेलोगे, जब 4 और 5 होता है ना, हाँ मान गए। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी गैमीट्स बनाएगी, मेल और फीमेल, फ्यूज, जाइगोट, बोल दे भाई, जाइगोट स्पोर पे स्पोर ना, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोर। वेट ओए जो कपड़ा पहने हो सुनो, स्पोर, हाँ सही पहना है। स्पोर डिवाइड करके क्या बनाया था? गैमेटोफाइट। ये केस था लिवरवॉर्ट का। अब केस देखिए मोसेस का। मोसेस में बेटा स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनाता, बीच में कई सारी स्टेजेस आती हैं। आइए इधर देखिए, दिखाते हैं हम आपको, पूरा सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए? हाँ बिटिया, ये वो पाउडर है जो आप लोग शादी ब्याह में लगाती हैं। अरे तुमने देखा है कि नहीं कि कुछ कन्याएं जो हैं ऐसा मेकअप करती हैं, हाँ अभी हमने देखा है भाई कसम से, मतलब मैं किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोलूँगा, ठीक है, वो मैं अंदर रखूँगा क्योंकि पब्लिक फिगर हूँ, अगर ऐसे बोलूँगा तो दिक्कत होगी मुझे तो। लेकिन देखा है बेटा ना, कुछ कई मैंने शादियाँ वादियों में देखा है, ठीक है, जब किसी अननोन शादी में चले जाओ खाना खाने तो वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अननोन वाले में तो कुछ भी देखो अरे मतलब खाने पीने का सामान एक बात कह रहे हैं भाई सिस्टम अब बेटा इधर देखो, इधर हम तुमसे क्या कह रहे हैं, इधर देखो, इधर अननोन शादी उदी में जाओ तो देखें अभी एक मेकअप पता नहीं क्या, मतलब कैसे बकलोल लोग होते हैं भाई, मतलब पूरा एकदम वाइट होगा और बीच में एकदम रेड, ये क्या मतलब? साफ बता रही हूँ मेकअप कर रहे हैं, बदतमीज। और कहीं पसीना चूहा तला उत्तम काला इधर आओ। देखो सबसे अच्छा ड्रेस क्या होता है? पूछो क्या? फीमेल का पूछो क्या? सिंपल लोअर, हवाई चप्पल, सिंपल शर्ट। अरे यार तुम उससे खूबसूरत कोई ड्रेस ही नहीं बनाई। स्टूडेंट टाइम में यही सबसे प्यारा ड्रेस है, ठीक है। एक जने शर्ट खोल के आए हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर ये बेटा स्पोर है। क्या है? स्पोर। हाँ देखो इधर, देखो इधर स्पोर। कपड़े वो होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल करें, बस। इधर देखो ये क्या है? स्पोर। यूनी की मल्टी? खाबू। इधर देखो, बोलो खट 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 खट। देखो थोड़ा और ले लेना, अभी खटखटा नहीं पाएंगे। ये टाइम बता दो, उस हिसाब से हम टॉपिक ले जाएंगे। नहीं चुप रहो, कंप्यूटर मैन तुम सही बताते हो। 9, 20, 30। देखो हमें पता ना, कुछ लोग बढ़ाक बताते हैं, कुछ लोग घटाक बताते हैं। इधर देखो, इधर ये है स्पोर। बेटा कसम से देख लोगे ना, जिंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारे बच्चे साहिल सर बोलते पैदा होंगे। इधर देखो, इधर देखो, कह रहा किस बेस पे। इधर देखो, इधर आप, इधर देखो। अच्छा जानते हो कुछ बातें तुम्हारी नहीं, यकीन मानो मैं तुम्हें यहाँ से जाने के बाद भी एक बार सही नहीं बन रहा है। तो सुनो, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी बातें मैं कम से कम तुम्हारे बारे में क्लास के बाद भी आधे घंटे सोचता हूँ। हाँ नीचे बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, ठीक है, चाय के साथ कुछ और, लेकिन आपको आधे घंटे याद करता हूँ मैं, सीरियसली आपकी बातें रिमाइंड करता हूँ। यार इस पे लोग क्यों हंसे थे, हाँ समझ नहीं पा रहे हैं। तुम लोग बीच में जब किसी भी बात में हंस देते हो ना, तो हम इसको फिर होल्ड कर लेते हैं कि इसको क्लास के बाद डिटेल में समझा जाएगा। देखो इधर देखो, इधर ये है स्पोर। क्या है? सिंगल सेल या डबल? एक मिनट देखें, हैप्लॉइड। अरे न्यू प्लॉइड ही देख रहे थे यार। इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो ये सब करना पड़ता है घर में। इधर देखो, बोलो खट 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 खट। सेल डिवाइड कर रही, देख रहे हो? अरे सर बहुत भयानक डिवीजन हो रहा है। अरे बोलो, ठीक है, खट 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 खट। बता लचीला कि नॉन लचीला? हाँ सर लचीला और धागे नुमा।
हो सकता है खटखट 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 इधर भी निकलने लगे। बोलो तो बताओ, ब्रांच या अनब्रांच? ये लचीला अनब्रांच, लचीला बेटा, मॉस की लाइफ साइकिल बहुत आसान है। लचीला अनब्रांच, अच्छा ब्रांच हम खुद ही बोल दिए, अनब्रांच स्ट्रक्चर। बताओ यार, ब्रांच अनब्रांच, अब सुनो, नहीं, लचीला ब्रांच स्ट्रक्चर, लचीला ब्रांच स्ट्रक्चर। बताओ ये सिलेंडर स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा कि लेटा हुआ होगा? तो क्रीपिंग, या क्रीपिंग मतलब होता है रेंगने टाइप का, मतलब लेटा हुआ है क्रीपिंग। दिस इज क्रीपिंग फिलामेंटस सिलेंडर स्ट्रक्चर। मैं आपको बताता हूं, ये बताइए गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होगा या स्पोरो? आराम से सोचो, तुम्हें कैसे पता लड़की? गुड, स्पोर से बना है। बिटिया बोले स्पोर से बना है, सही करी क्या लड़की? अच्छा अब देखो बेटा, ये इसका मतलब गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, फोटोसिंथेसिस तो करेगी, नहीं करेगी तो भैया नहीं करेगी तो फिर मेन प्लांट बॉडी किस बात की है ना? अरे यार, तो बेटा ये जो प्लांट बॉडी है ये आपकी फोटोसिंथेसिस करेगी, मतलब देखने में हरी होगी, है ना? अच्छा बताओ, सबसे पहले फिलामेंटस अर्थात धागे नुमा यही स्ट्रक्चर देखी है क्या? नीमा मतलब धागा, नीमा मतलब प्रो प्री प्राई मतलब पहले, सबसे पहले ये धागा बना है, तो मैं बोलूंगा प्रोटो नीमा। अरे यार पक्का, या प्राइमरी प्रोटो नीमा बोल दो, है ना? अब बेटा इधर देखो, इधर ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना? ठीक। अरे सही, आप चोंचा निकाल रहे हो। ब्रांच, पत्ती वनिश ना है, ब्रांच इनका चाहिए। फूलों का तारों का सबका कहना है। सर ऐसा लग रहा है आप स्पाइरल वाइंडिंग घुमा रहे हो। अरे यार देखो ना, ऐसे ऐसे, हाँ दिख रहा है? अब समझना बेटा, ये बड्स, ये जो कली जैसा लग रहा है, ये लेटरल लगा है या हाँ? जैसे ही ये कलियां दिखे तुम्हें लेटरली, अब ये प्राइमरी नहीं, अब बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। नहीं समझ पाया बाहर, क्या बोला? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और जब ये खींचकर और लंबा हो जाए और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दे तो लीफी स्टेज। बोलो लड़की, बोलोगी? खोपड़ी पकड़ बैठी बकलोल। इधर देखो, हाँ प्रोटोनीमा, क्रीपिंग, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, बोलते ही नहीं है। अच्छा ब्रांच, ठीक, अभी ब्रांच निकल जाएगी, अब कहाँ निकाल लो? लेटरल बर्ड, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, टूट गई वो को, लीफी स्टेज, समझ गए? पक्का? और यही डेवलप होकर बना लेगा पूरा गैमेटोफाइट, ओवर एंड आउट। इधर कहाँ है? लाओ। अब मेरे लाल सुन लो, नहीं सुनोगे? इसको ड्रॉ करो, जो बनाने जा रहा है इसको ड्रॉ करो। कसम से आत्मा तृप्त हो जाएगी। इस डायग्राम को देख लोगे ना, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा। आत्मा का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये नहीं माना जाएगा। इधर आहा, बोलना बोलना मत। अरे यार हम अच्छा सोच रहे हैं यार, बनाने को बना ही देंगे, छाप ही देंगे। ये समझ समझ के लिख रहे हो ना यार। आज फिर उनका हाँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, और घुमा के इनडायरेक्ट। अरे जिसमें घूम गया है पूरा, लिवर वॉल्ट। इंपॉर्टेंट समझ में आई? मोसेस। अरे रुक जा भाई, 1 सेकंड रुक जा भाई, 1 सेकंड बस। ओए ये क्या कर दिया भाई? स्पोरोफिटिक अलग कर दी गैमेटोल। बहुत प्यारा डायग्राम, 1 नंबर। कर लो, कर लिया, ड्रॉ करो। हाँ, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवा दूं? केमिस्ट्री करवा दूं? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का तो हुआ है, बात कर लूंगा मैं। पूछ लो, ग्रुप में डाल दो, बता देंगे क्वेश्चन, कोई भी हो ग्रुप में डाल देना। बनाइए। सही है, ठीक है जी। आटे का पानी है, बनाओ बेटा, और एक बार स्वयं से बनाओ। एक क्लोरोमिड की गोलियां आई, लाओ। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर, हाथों में। एक संगीत सुना है मैंने, एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े। हाँ नहीं सुना? बकलो लो ससुर, जिंदगी में कुछ तो कर लो। आइए ऊपर देखिए। अरे रुक जा यार 1 सेकंड। अच्छा चलो, हो गया, बैठ गई। प्रैक्टिस कर लो, दोबारा बना लो भैया। तुम कहाँ बैठी हो भैया? बन गया तो प्रैक्टिस करो तो 4 बार, याद हो बेटा। एकदम कॉन्सेप्चुअली सीखा है ना प्रायों को। बोलो यार, कुछ रटने वाली फीलिंग आ रही थी क्या? वही बात लगा रहे हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टी की लग गई। ठीक है, इसके पहले वाला डायग्राम बन गया है, सारे बना लो यार, वो सब अच्छे अच्छे डायग्राम है। चलो। Do you remember me?
Oh, I can't remember you. जी सर, बताएं सर, आप बताओ सर, बताओ सर, कोई बात लियो सर। अरे पढ़ा लिया सर, आप आ गए सर। मैं इनको यही बता रहा था, मैंने कहा मेल बहुत कम हैंडसम होते हैं। इधर बस ऐसे लाइव वाले बच्चे हैं कितने? लाइव वाले हैं, लाइव हैं आप पूरे। हेलो हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। फिजिक्स के लिए जो लोग पाई में फिजिक्स की कोचिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग, उनके लिए है 246 में एक नई क्लास स्टार्ट होने आ रही है। में एक नई क्लास स्टार्ट होने आ रही है, ठीक है। विशाल सर पढ़ाएंगे और थर्सडे से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टेट करके, ठीक है ना। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विंकल मैम का नंबर होगा, मैसेज कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जो लोग फिजिक्स की कोचिंग कर रहे हैं यहाँ से, वो उनके लिए ये, ठीक है। थैंक यू। बता दिया, इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। थैंक यू। Class 12 NCERT chapter number 1. This information was conveyed by Ashwani sir. ठीक है, अरे मतलब बता रहा हूँ। इधर भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय, चलो भैया हो गया। मतलब इनके कहने का सेंस ये था कि जिसको करने उन्ने मन करो कर लिया, ये था। आशीष सर तो पढ़ाएंगे यार, उसमें क्या है। हाँ हाँ, उनकी क्लास से कोई मतलब नहीं। फोटो ना खींचो, बनाओ। बना लिया? हाँ आप खींचो भैया, हो गया, मिटाएं। अच्छा मैं एक चीज पढ़ा ले, फिर आराम से बनाते रहो। और बेटा ऊपर ऊपर देखो, ये थैलस है, क्या है? देखो देखो देखो, थैलस, थैलस लाइक, थैलस लाइक। अब ये जाकर डिवाइड करके नया थैलस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? एसेक्सुअल में स्पोर बनते होंगे। ये थैलस है, क्या बिटिया? हाँ, थैलस के ऊपर ये कप रखा है। क्या रखा है? कप। देखे तो इस कप के अंदर क्या जमा है? इस कप के अंदर जमा है जमई। क्या जमा है? क्या? इसे जमई बोलते ही हैं बे, ठीक है। और कप हो गया जमा कप या जमई कप, जिस कप में कुछ जमे। अरे जिस कप में कुछ जमे वो क्या हो गया? जमई कप, पक्का। और ये क्या है? स्पोर। बताओ बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है कि एसेक्सुअल? और ये स्पोर जहां जाएगा नया गैमेटोफाइट बना लेगा। ये हुआ एसेक्सुअल स्पोर। हाँ इधर, हाँ सर, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो हाथ क्या ऊपर किया? इधर इधर, ग्रीन है या ब्लू है? हाँ ग्रीन है, पक्का पक्का। इसी को क्या बोल रहे हो? जमे। ये बताओ, जमे यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी? हाँ बेटा, होता जमे मल्टी सेलुलर है। अब तुम कहोगे सर स्पोर तो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। एक्चुअली में जमई अंदर ही डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी इसे हम स्पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हार्ड वॉल होती है, ठीक है। तो इतना बड़ा दिख रहा है तुम्हें, यूनि दिख रहा है मल्टी? मल्टी यार, इसीलिए तो क्लोरोमेंट ला के दिखाए हैं। इधर अब क्या है? कच्चा मैंगो। हाँ अब ये क्या है? मल्टी सेलुलर ग्रीन और मल्टी सेलुलर ग्रीन। देखो देखो नियत कैसी लगी हुई है, हद है यार। मल्टी सेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल स्पोर, माइटोसिस से बनेगा, मियोसिस से? माइटोसिस, ठीक है। और ये जहां भी जाएगा, जहां भी जाएगा अंदर क्या बनाएगा? डिवाइड करके गैमेटोफाइट। अरे अपने जैसा बनाएगा? सब बनाएगा वो, ठीक है। सुबह का बताओ क्या हाल है ना? इतनी बातें सबको क्लियर हो गया? बस 2 लाइन लिखे, ब्रायो खत्म। ओवर एंड लिखो बेटिया।
ए मर्केंशिया देख के बताओ, मोनोशियस होगा कि डायोशियस? डायोशियस। अबे अलग अलग में सेक्स ऑर्गन है ना। हो गया, चलो बेटा लिखो लिवर वॉल्ट। देखो लिवर वॉल्ट में लिखो, लिवर वॉल्ट में बेटा जितनी बड़ी तुम उतनी बड़ी तुम्हारी राइटिंग भी है। लिवर वॉल्ट में ये लोग तुम्हें बहुत शरीफ लगती हैं। अभी तो हम बोल दे रहे हैं, ये नॉर्मल लिखने लगे। अब मनी माना वीडियो को होटल पहुंचते पहुंचते अपनी रूम पार्टनर से कर आएंगे हमको। लिखो लिवर वॉल्ट में लीव लाइक, क्या बोली? लीव लाइक, बच्चे कुछ कह रहे हैं, वॉइस हमारा बन गया सर जी। पूछ लो बना क्या? सिस्टम। लिखो लिवर वॉल्ट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर 2 रो में अरेंज होते हैं। अरे 2 मतलब 2 है, 2 रोज में अरेंज होते हैं। रोज रोज ROWS। अरे 2 रो में, ऐसे और ऐसे। इस अरे सुन सुन सुनो, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर 2 रो में होंगे। क्लियर? लिखो बल्कि 2 रो में अरेंज होते हैं। बल्कि यार, बल्कि हिंदी वाला बा आधा लाख का और छोटी ई। बल्कि 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 लिखा ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देख मोसेस में, अरे एम है भैया, पहचान नहीं पा रही हो क्या? मोसेस में स्पाइरली अरेंज होते हैं। समझ पाए हमने क्यों किया? गंदा नहीं था। हो गया, हो गया, ऊपर। पक्का? ऑन द थैलाइया, थैलाई नहीं, थैलाई लाइक। जमे ग्रीन एसेक्सुअल माइटोसिस से बनी हुआ मल्टी सेलुलर, जहां जाएगा गैमेटोफाइट। पक्का? लप से खाली। इधर देखो, इधर देखो, अब क्या हुआ? इधर देखो, इधर इधर सुनो। अच्छा ये बताओ, अब पूरा एक बार लाइफ साइकिल जल्दी से करते हैं। हाँ, सब लोग अपना अपना देखना। हाँ, सिस्टम थैलस, थैलस, फोर फोर, खिला खिला, मुरझाया हुआ, सुराही, फ्लैश शेप्ड, याद आया? ठीक है। N3DO4, एक तरफ करो ना, इधर N3DO4, एंथ्रीडियम, मेल गैमेट, बाइसिलिएट। हाँ, जहाँ ज्यादा जोश है वहाँ सावधान हो जाइए। अगला आर्चिगोनियम, फ्लैश शेप, एक अंडा, आर्चिगोनियो 4, राइजोइट, यूनी की मल्टी, लिवर वॉल्ट यूनी मोसेस मल्टी, बाई फ्लैशलेट आ रहा है। अब 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। इधर सिनगेमी, जाइगोट, खट 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 खट, स्पोरोफिटिक जनरेशन, फूट सीटा कैप्स, फाड़ो कैप्सूल, स्पोर मदर सेल। तुम लोग बिटिया जैसे फाड़ती हो ना, ऐसे ऐसे में तो घासों नहीं ले। इधर इधर कैप्सूल ही कहेगा भैया फाड़ा जा रहा है। इधर फाड़ा, स्पोर मदर सेल, मियोसिस, स्पोर। पक्का? अब बेटा डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना लिया वापस, तो फिर लिवर वॉल्ट, अब वरना स्पोर, प्रोटो नीमा। माँ कसम कर लोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। इधर लेटरल बर्ड निकालो, अब क्या निकला? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफ लाइक हो गया, लीफी स्टेज, और अल्टीमेटली गैमेटोफाइट। पक्का?
सभी बच्चों को रूम तक पहुंचते पहुंचते बगैर कॉपी निकाले पूरे ब्रायोफाइट के पॉइंट्स को सोचना है। क्लियर है? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।